जय श्री कृष्णा। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि हम हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल को समझना इन सब कर्मों से कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हो, आपका मन उससे उल्टा काम करना चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं और आप खुद से दृढ़ निश्चय भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और यह बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए, तो फिर हम कोई भी आदत को छोड़ सकते हैं या फिर उसके उलट कोई भी आदत को अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने या फिर ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस्य आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नज़रअंदाज करके चलते रहते हैं और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ भी चारा नहीं बचता। आज की जो कहानी है उसमें हम आपको बताएंगे, आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप अपने मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हो, उसको जान सकते हो, उसका निरीक्षण कर सकते हो और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हो। एक बार एक शिष्य एक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हुआ था। वह शिष्य अपने गुरुजी की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वह बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरुजी ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य चुप रहकर अपने गुरुजी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। गुरुजी उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा। आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरुजी अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वह वाचाल शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं हर आने जाने वाले विचार को गहराई से देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूँ और रोज़ रात को मैं यही सोचकर सोता हूँ कि सुबह मैं जल्दी उठूँगा, जल्दी उठकर ध्यान करूँगा, अपने मन का निरीक्षण करूँगा, लेकिन मैं यह कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उनकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपा करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वह क्या महसूस करते हैं। ध्यान करते वक्त कम से कम आश्रम में इन बातों की चर्चा तो होनी चाहिए। गुरुजी उस वाचाल शिष्य से पूछते हैं कि तुम दूसरों के मन की बातों को क्यों जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तुम आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार को जानना ज़रूरी है। उसके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? तो वो शिष्य अपने गुरुजी से कहता है। उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि इस बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं दूसरे के मन की बात को जान लूँगा या फिर दूसरे के सामने अपने मन की बात को बता दूंगा, तो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा?
क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? शिष्य अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं, मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूँ, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों का साथ एक हो जाता हूँ। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसलिए वह यह कभी नहीं देख पाता कि यह गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार यह गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा, वह कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वह कला ही नहीं है कि वह अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। किसी चीज़ के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा साक्षी बनकर सभी चीज़ों को उसके परिपूर्ण, उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीज़ों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी अनित्य पता चलती है। तब तुम्हें पता चलता है कि यह सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन चेतना, कॉन्शियस माइंड, वह हमेशा इंसान के साथ रहती है। वह दृष्टा व साक्षी जो उसको देख रहा है, वह हमेशा जीवित रहता है, वह कभी नहीं मरता। वही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज़ से कभी भी बंधी हुई नहीं होती। चेतना तुम्हारा होश है। दूसरी चीज़ों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रकार तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीज़ों से अलग हटकर उनको देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज़ का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात में समझ में नहीं आई कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पर चर्चा करते हुए गुरुजी ने बताया कि तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं, वह अनित्य हैं, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब कोई तुम्हें अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला आता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ, वही होता है। उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आज़ाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज़्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना आज़ाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे, तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तो तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर, चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसलिए हमारी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, उनके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार आता जाता है तो दूसरा आ जाता है, एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। और इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हुजूम चल रहा होता है, एक आदमी आता है, दूसरा आदमी जाता है, दूसरा आदमी जाता है, तीसरा आदमी आता है, उसी प्रकार मन की भूमि में भी अनेक विचार आते और जाते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं, उनके साथ बहने नहीं लग जाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि
उनको साक्षी होकर बस देखते रहते हैं और देखते रहते हैं। देखते देखते धीरे धीरे वे सभी विचार विलीन होने लगते हैं और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब हमें एक पहली बार अपने चैतन्य होने का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है और उसके लिए अपने मन की भूमि से खरपतवार हटाने ज़रूरी होते हैं। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार आता है तो दूसरा विचार जाता है। देखते रहो उन विचारों को और साक्षी बनो, दृष्टा बनो, देखते रहो, विचारों में विलीन हो जाओ। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा, चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हम में गुस्सा आता है, खुशी होती है, घृणा होती है, उस क्षण हम उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना की वजह से हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हों, शांत रहें, शिथिल रहें, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता, कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव आता है, दूसरा भाव चला जाता है। खुशी हमें नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं रहता, गिरना हमेशा नहीं रहता। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो यह सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे ही हम परमानंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना और देखते देखते उस चाल में तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब कोई मन नहीं बचेगा, तभी हम हर चीज़ में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान कर पाना है, क्योंकि मन हमारा करेगा तब हम ध्यान करेंगे और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, यह भी तुम्हारे मन की एक भावना है। यह बातें सुनने में मज़ा आ रहा है, इसलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन यह बातें हमेशा कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रहेगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचार और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वह शाश्वत होती है, वह कभी नहीं मरती और बाकी सभी चीज़ें अनित्य हैं, वह ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, पीछे छूट जाएंगी। कोई भी चीज़ इस संसार में शाश्वत नहीं है सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसलिए चेतना कभी नहीं मरती। गुरुजी ने सभी शिष्यों को निर्देश देते हुए कहा कि हम आज मौन रहकर अपने मन के विचार और उनकी भावनाओं का ध्यान लगाएंगे, उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों को ध्यान लगाने का संकेत दे दिया। तो इतना गहरा गूढ़ रहस्य है मौन रहने का, चुप रहने का, शांत रहने का। जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो अपने जीवन की सारी भावनाओं को, सुख दुख, घृणा, लाभ हानि, सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाता है। अपनी पांचों इंद्रियों को जागृत करके केवल उस निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार ईश्वर में ध्यान लगाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए द स्पिरिचुअल यूनिवर्स चैनल में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।